जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा टॉपिक है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करना है, ठीक है। कल जो है हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की सिमिलैरिटीज़ की बात की, सल्फ़र और ऑक्सीजन की, फिर हमने ऑक्सीजन और सल्फ़र की डिससिमिलैरिटीज़ की बात की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, जिस प्रोसेस से प्रिपेयर करना है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत ही जो है ना वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है उसने कॉन्टैक्ट प्रोसेस को यूज़ करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। सबसे पहले तो वो कहता है कि हमें ये बात पता है वैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट था जाबिर बिन हयान, उसने 8th सेंचुरी में जो है उसको प्रिपेयर किया था। तो ये MCQ जो है बच्चे आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग याद रखना है। उसके बाद कहता है कि यूरोप में 14 एंड 15 सेंचुरी में इट्स प्रिपरेशन ऑन कमर्शियल लेवल वाज स्टार्टेड ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है। कहते हैं उसके बाद जब लोगों को पहले इसकी इसकी अहमियत का नहीं पता था, और वैसे भी अगर हम 8th सेंचुरी की बात करें तो बच्चे वो बहुत पहले की बात है, और तब हमारे पास उन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजीज, इतने सिस्टम्स नहीं थे जितने कि अब हैं, ठीक है। तो कहता है कि जब लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखा, सल्फ्यूरिक एसिड को, उसने देखा कि इसके तो फ़ायदे ही बहुत हैं, ये तो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से क्या करना शुरू कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब कहते हैं कि इसका दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। अब ये क्यों है इसका नाम, हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास है फेरस सल्फेट डॉट वाटर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ हमारे पास अटैच हुए हुए हैं। कहता है कि हमने जब एक जो था, हमने जब प्रोसेस किया था, जब फर्स्ट टाइम कहता है कि डिस्कवर किया था हमने सल्फ्यूरिक एसिड को, तो हम फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2O, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्रीन विट्रॉयल। कहता है इससे हमने क्या प्रिपेयर किया था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस वजह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम क्या रखा है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, बिकॉज हमने उसको कहाँ से ऑब्टेन किया है, ग्रीन विट्रॉयल फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ये फॉर्मूला इसका, वहाँ से हमने कहता है कि इसको ऑब्टेन किया था। तो इस वजह से इसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं, क्योंकि हमने विट्रॉयल जो कंपाउंड है, ग्रीन विट्रॉयल से हमने क्या किया था, इसको ऑब्टेन किया था। अब ग्रीन विट्रॉयल क्या है, फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, और वो क्या कहलाता है हमारे पास से ग्रीन विट्रॉयल। उसके बाद बच्चे जिंक सल्फेट को हम कहते हैं फाइट विट्रॉयल, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉयल कहते हैं, ठीक है। ये इनके नाम हैं कुछ कंपाउंड्स के। तो अभी हमारा तो जो कंसर्न था वो अपने ऑयल ऑफ विट्रॉयल से था। तो कहता है कि जो फेरस सल्फेट डॉट 7H2 है, हम उसको क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉयल कहते हैं, और फर्स्ट टाइम कहता है वहाँ से हमने इसको प्रिपेयर किया था, इस वजह से इसका नाम क्या था, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। अब कहते हैं नेचर में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नेचुरली तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता कि हम कहें कि हमें नेचर में किसी रॉक के अंदर या किसी पर भी, कहीं जगह पर भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड पहले से प्रेजेंट जो हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने खुद से सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया है, लेकिन जब हमने उसको बनाया है तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत उसकी एप्लीकेशन है। तो कहता है कि नेचुरली तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो स्प्रिंग्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, चश्मे हैं, जो दरिया है हमारे पास, उनके अंदर कहते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। वो कहाँ से आती है, वो इसी तरह आती है कि हम जब जिन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, हम जिन लैब्स में काम करते हैं, जब हम वहाँ पर काम करते हैं तो हम जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम डंपिंग बोलते हैं, डंपिंग वो प्रोसेस है जिससे हम वेस्ट मटेरियल को कहीं पर दबा के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जब हम उस मटेरियल को डिस्कार्ड करते हैं तो वो नीचे से पर्कुलेट होता 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 रिवर्स और स्प्रिंग्स तक पहुँच जाता है। तो इस वजह से कुछ परसेंटेज जो है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड की हमारे पास जो रिवर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड नेचर में प्रेजेंट नहीं होता। ये स्प्रिंग्स में और रिवर्स में जो सल्फ्यूरिक एसिड गया है, वो सिर्फ वही सल्फ्यूरिक एसिड है जो हमने इंडस्ट्रियली जब काम किया, तो जब हमने डंपिंग की या वैसे हमने अपने किसी भी मटेरियल को डिस्कार्ड किया, तो अगर उसमें कुछ परसेंटेज सल्फ्यूरिक एसिड की थी तो वो कहाँ पर सर्कुलेट कर गए, रिवर्स और सीज में, रिवर्स में, स्प्रिंग्स में, जितने भी हमारे पास सारे सिस्टम्स हैं उनमें। तो कहता है कि सबसे पहले हमने ये बात की इस पैराग्राफ में कि सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया, मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने। उसके बाद कहता है कि किस सेंचुरी में किया, 8th सेंचुरी में। 14 एंड 15 सेंचुरी में कहते हैं इससे बहुत काम हुआ, लोगों को बहुत अवेयरनेस मिली, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्रीन विट्रॉयल है, क्या होता है वो,
फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ये इसका फॉर्मूला है, वहाँ से हमने इसको प्रिपेयर किया था, इस वजह से इसका नाम क्या था, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ठीक है, उस टाइम पर जब हमने इसको ऑब्टेन किया था तो इसकी नेचर जिस तरह ऑयल होता है विस्कस था, थिक था, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। तो अब हमारा जो कंसर्न है वो ये कंसर्न है आज का कि हमने बनाना है, आज हमने देखना है कि भाई कैसे बनता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, किस तरह से बनाया जाता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमने इसको बनाना कैसे है। तो जिस प्रोसेस से बनाना है उस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपने ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसको हमेशा याद रखना है कि ये आप समझें कि बहुत सी जगह हैं, मतलब आप कहीं पर भी डिफरेंट टेस्ट वगैरह में या डिफरेंट इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताएं सल्फ्यूरिक एसिड को किस जो है वो इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है उससे बनाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियली हमारे पास जो प्रोसेस है वो कौन सा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और वैसे भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को और भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमने वो मेथड यूज़ करना है जो हमारे लिए वैसे स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें हमें यील्ड अच्छी मिले, हमारा जो हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी लो हो, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है वो अच्छी हो। तो कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हमने यूज़ किया। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस को किसने डेवलप किया था, जर्मनी में कहता है इसको जो है वो डिस्कवर किया था, कोई साइंटिस्ट था, अब इसका नाम पता नहीं नाइट्स है या क्या है, जर्मनी में उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आपने ये नाम भी याद रख लेना और कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, कहाँ पर डेवलप हुआ था मेथड वो। अब जर्मनी जो है वो बहुत एडवांस कंट्री है, अगर हम अभी बात करें तो वहाँ पर मतलब बहुत जो है वो डेवलप लेवल की रिसर्चेज होती हैं और बहुत वो लोग बहुत काम करते हैं नए नए सिस्टम्स पे, वो स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर भी देते हैं कि आप कोई नई चीज़ पे काम करें या आप कुछ बनाएं। तो कहते हैं वहाँ पर ये सारा सेटअप था और इस मेथड को वहाँ पर ही डेवलप किया गया, किसी ने किसी लैब में पहले माइक्रो लेवल पे किया होना है, फिर इसको हमने इंडस्ट्री में क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो कहता है कि इट इन्वॉल्व्स अ कैटालिटिक कम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच इज देन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म H2SO4। ठीक है, वैसे ये जो है ना चीज़, ये जो अभी पढ़ी है मैंने, ये आप कहें कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है तो कहते हैं क्या है, ये जो आ रहा है, कहता है इसमें क्या होता है कि हम सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, जब सल्फर और ऑक्सीजन मिल जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड में। फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, जब इसके अंदर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिसका प्रिंसिपल है वो क्या है, ये है उसका प्रिंसिपल, कहता है सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग सल्फर आर आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स क्या है, हमारे पास ओर है, हमने कल पीछे पढ़ा है कि आयरन पायराइड आयरन और सल्फर का ओर होता है। ठीक है, तो कहता है हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमने क्या निकालना है, फेरस सल्फेट निकालना है। ठीक है, तो कहते हैं फेरस सल्फेट को निकालने के लिए फेरस सल्फेट से हमने क्या लेना है, सल्फर डाइऑक्साइड लेना है। तो कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बनाना है, दो मेथड है। सबसे पहले कहता है sulfur dioxide obtained during by burning sulfur or iron pyrite is oxidized to SO3 in the presence of vanadium oxide pentoxide which act as a catalyst। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो कौन सा है, वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5, ये हमारे पास कैटालिस्ट है। सबसे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, कहाँ से बनाई, या सल्फर और ऑक्सीजन को क्या किया है, बर्न किया, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, या फिर हमने जो ओर था हमारे पास उस ओर का और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या आ गई है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बाय बर्निंग सल्फर आर आयरन पायराइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू SO3 in the presence of vanadium pentoxide which act as a catalyst। Whether the best yield of SO3 can be obtained by using excess of oxygen or air and keeping the temperature between 400 and 500। कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट यील्ड मिलेगी SO3 की उसी टाइम मिलेगी जब आपने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दिया। आप देखें ऑक्सीजन को ज़्यादा देने का मतलब ये है कि रिएक्शन ऑक्सीजन के कम होने की वजह से स्टॉप होता है, और अगर हम ऑक्सीजन बहुत सारी दे रहे हैं कहते हैं जो सारा का सारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और उस टाइम जो कहते हैं कि ये टेम्परेचर हमने एडजस्ट करना है, वो कितना करना है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो हमने एडजस्ट करना है, ताकि जो है हमें उस टेम्परेचर पे प्रॉपर यील्ड मिल सके, बेस्ट रिएक्शन मिल सके। ठीक है,
अब कहते हैं कि SO3 फॉर्म इज एब्जॉर्ब इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड आएगा वो किस में डिसॉल्व कर लेना हमने, वाटर के उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ओलियम आ जाएगा। अब ओलियम का फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, H2S2O7, ठीक है, इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। कैसे बनाना है, सल्फर को और ऑक्सीजन को बर्न करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, या फिर फेरस सल्फेट को और ऑक्सीजन को बर्न करना है तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। जब वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा तो कहते हैं कि फिर हमने उसको किस में एब्जॉर्ब कराना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। जब वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओलियम बन जाएगा, H2H2O7। और फिर कहते हैं कि उसके बाद ओलियम में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। ये बेसिकली प्रिंसिपल था, मतलब जो जो काम हमने करना है उसको उसने छोटे अल्फाज में, थोड़े अल्फाज में बताया है कि ऐसे जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड इन इन चीज़ों से ऑब्टेन होगा। ये प्रिंसिपल है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्या प्रिंसिपल है बनाने का कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये प्रिंसिपल आपने लिखना है। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कितने टेम्परेचर पे, 400 to 500, और फिर इसको किसमें डिजॉल्व करा देना है, सल्फ्यूरिक एसिड में, और हमारे पास ओलियम आ जाएगा। फिर ओलियम से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। ये तो हम अभी बात करें, अभी हमने बना के देखना है। सबसे पहला जो काम है वो हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का वो है सल्फर बर्नर्स। ये वो बर्नर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा। तो आप देखिए सल्फर बर्नर जो ए पार्ट है उसमें हमने क्या किया, सल्फर और आयरन पायराइड Fe जो था हमारे पास, हमने जो आयरन का ओर लिया था FeS2, ये वो था। तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न कराया तो क्या हमें ऑब्टेन हो गया, दोनों केसेस में आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है और साथ हमारे पास ये जो आयरन पायराइड है इसको भी जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है तो फेरिक ऑक्साइड और साथ क्या मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो गया। सबसे पहला काम हमारा यही था कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए था। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा ना, इसको हमने बहुत से स्टेप से गुजारना है। हमने इसको क्या करना है, साफ करना है। हमने इसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ निकालनी है। जितनी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर हैं वो सारी हमने सल्फर डाइऑक्साइड से निकालनी है, क्योंकि अगर हमने, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ही एक ऐसी चीज़ है जो मटीरियल में यूज़ हो रही है, मतलब जो रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, प्योर होगा तो हमारा रिएक्शन यील्ड बहुत अच्छी आएगी। तो आगे ये जो प्योरीफाइंग यूनिट लगा हुआ है ना, इसका काम सिर्फ इतना है कि इसने सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देना। ठीक है, तो कहते हैं कि सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड इज प्यूरिफाइड फ्रॉम इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड ऑर्सेनिक ऑक्साइड टू अवॉइड पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। आपको पता है ऑर्सेनिक ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा चैप्टर 11 केमिस्ट्री का, कैटालिस्ट पॉइजनिंग हो जाती है कि कोई जो ऐसा कैटालिस्ट ऐड कर हो जाता है जिससे रिएक्शन रेट बढ़ने की बजाय रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर सल्फर ऑर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, पॉइजनिंग कर रहा है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की बजाय रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर रहा है। तो हमने इम्प्योरिटीज़ को निकालना है, या कोई अगर कैटालिस्ट ऐसा ऐड हो गया, कोई मिनरल ऐसा है, कोई मटेरियल ऐसा है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड हमारा प्योर नहीं है, तो उसको हमने निकालना है। तो किस तरह निकालना है, हमारे पास जो है वो 6 चैम्बर्स हैं जिसके ज़रिए हमने SO2 को क्या किया है, साफ किया, प्योर किया। सबसे पहले हमने क्या करना है, डस्ट को रिमूव करना है, मतलब जितनी गर्द वगैरह पड़ी हुई थी सल्फर डाइऑक्साइड को, उसको कैसे रिमूव करना है, स्टीम को पास करना है। ठीक है, डस्ट रिमूवल क्या है, स्टीम को इंजेक्ट करना है। स्टीम इज इंजेक्टेड टू रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द गैसेस। हम स्टीम को पास करेंगे, वेपर्स होंगे, तो जितनी भी डस्ट होगी वो क्या कहता है, वो निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब स्टीम पास करेंगे तो टेम्परेचर तो बहुत हाई हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि अपने सल्फर डाइऑक्साइड को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आने के लिए उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है, कूल करना है। पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, इसके स्टीम पास की थी, फिर कहते थे गैसेज आर पास टू लेड पाइप टू कूल देम एट 100 डिग्री। अब हेड पाइप से इस वजह से पास किए क्योंकि एक तो जो है हमारे पास जो लेड है उसका रिएक्शन नहीं होगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और वैसे भी कहता है कि वो जितनी भी कूलिंग एबिलिटीज़ हैं, मतलब जितना कूल कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमने अंदर जो टेम्परेचर लोअर दिया उसकी वजह से ये जो गैस टेम्परेचर इसका बड़ा था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
अब उसके बाद हमने स्क्रबर्स यूज़ करने हैं। अब स्क्रबर्स क्या होते हैं, कहते हैं द कूल गैसेज आर वॉश बाय अ स्प्रे ऑफ वाटर एज SO2 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। मतलब स्क्रबर्स वो होते हैं, फर्ज करें आपने देखा होगा कि हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो स्क्रब भी यूज़ करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं और उससे हमारा फेस जो है वो थोड़ा साफ हो जाता है। हम अक्सर देखते भी हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब आती हैं तो वो कहता है कि ये स्क्रब यूज़ करें, ये स्क्रब यूज़ करें, आपकी स्किन को ऐसे कर देगा, सो मतलब वॉट एवर जो भी है। तो स्क्रबर्स का काम ये है कि वो जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको खींच खींच के निकाल देगा। तो कहता है कि द कूल गैस आर वॉश बाय अ स्प्रे ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर एज अ स्क्रबर का काम कर रहा है। नॉर्मल जो वाटर है वो स्क्रबर का काम कर रहा है। कहता है उससे जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो भी निकल जाएंगी और SO2 जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, जब हमने वाटर को ऐड किया तो कहता है उससे जो है सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जितना भी चीज़ें थी वो निकल जाएंगी। अब जब हमने वाटर को पास किया है तो कहता है कि अब हमें क्या चाहिए, हमें ड्राइंग टावर चाहिए जिसमें हमने क्या करना है, उस अपनी गैस को कूल वो करना है, ड्राई करना है, जितना मॉइस्चर है वो क्या करना है, रिमूव करना है। तो कहते हैं द मॉइस्चर ऑफ गैसेज इज रिमूव बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकलिंग डाउन थ्रू द कोक फिल्ड इन दिस टावर। तो हमने उस टावर के अंदर H2SO4 को ऊपर से पास करना, भी वीडियो दिखाती हूँ। तो वो ऊपर से ड्रॉप्स H2SO4 के गिरेंगे और जो हमारा SO2 है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, खुश्क हो जाएगा, जितनी इम्प्योरिटीज उसके अंदर थी वो निकल जाए। इम्प्योरिटीज तो हमने स्क्रबर में निकाली थी जो भी थी। तो उसके बाद कहता है कि वो जिसने अगर मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब किया थोड़ा बहुत, तो वो H2SO4 को डालने से, आपको पता है H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है। ठीक है, तो उसको यूज़ करना है। और जिस टावर में हम काम कर रहे हैं वो कोक फिल्ड टावर है, उसके अंदर कार्बन जो है वो यूज़ किया हुआ कोक फिल्ड टावर है। ठीक है, तो वहाँ पर कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जितनी इम्प्योरिटीज थी निकल जाएंगी। फिर हमने कहाँ से पास करना है, आर्सेनिक प्योरीफायर से। मैंने कहा कि हमारे पास जो है कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है, तो हमने आर्सेनिक प्योरीफायर, आर्सेनिक ऑक्साइड को निकालने के लिए हमने एक बॉक्स बनाया है और वहाँ पर क्या कहता है, आर्सेनिक ऑक्साइड इज देन रिमूव by passing the gases through a chamber provided with shelf packed with freshly prepared ferric hydroxide। हमने ऐसे शेल्फ्स बनाई हुई हैं और उन शेल्फ्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो सारा जो ऑर्सैनिक ऑक्साइड है उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ आर्सेनिक ऑक्साइड बनेगा और वो निकल जाएगा। इस तरह जो ऑर्सैनिक इम्प्योरीफाइड जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाएंगे। तो अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि कैसे वो पास हो रहा है और कैसे उसमें से मटीरियल्स निकलते जा रहे हैं। फिर कहता है कि 6 में टेस्टिंग बॉक्स है, वो इस वजह से रखा जाता है देखने के लिए कि जो हमारे पास मटेरियल आया कि वो प्योर हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहता है कि इन दिस बॉक्स अ बीम ऑफ लाइट इज इंट्रोड्यूस विच इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल। लाइट को हमने पास करना है और आपको पता है लाइट की डिफ्रैक्शन होती है और इस तरह रिफ्लेक्शन होती है। तो कहता है कि सॉलिड पार्टिकल्स होंगे या कुछ भी होगा तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अभी इम्प्योरिटी है। लाइट को पास करेंगे, अगर रिफ्लेक्शन हो गई, डिफ्रैक्शन हो गई, बेंडिंग हो गई, तो कहते हैं इसका मतलब है कि कोई इम्प्योरिटीज अभी हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो हो सकता है इम्प्योरिटीज हो। तो कहता है कि अगर हमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ तो हमने दोबारा गैस को कहाँ पर पास करना है, फर्दर प्योरीफिकेशन के लिए दोबारा हमने उसको पिछले चैम्बर में पास कर देना है ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएँ। तो अभी हमने सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को बनाया। सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको प्योरीफाई किया। कैसे प्योरीफाई किया, ये देखें। सबसे पहले आप देखें मोल्टन सल्फर जो है हमने उसको, और जो एयर ऑक्सीजन एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, इसको हमने जो है वो यूज़ किया और कहाँ पर ऐड कर दिया, बर्नर के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ पर जा रहा है, डस्ट रिमूवर के पास जा रहा है, जहाँ से ऊपर से क्या पास हो रही है, स्टीम पास हो रही है। उसके बाद वो कहाँ पर जा रहा है, कूलिंग पाइप्स के अंदर जाएगा। ये जो पाइप ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं ना, तो यहाँ ये जो पाइप्स हैं ये इधर करके स्टीम के साथ वाले जो पाइप्स हैं, वहाँ से कहता है कि ये जो कूलिंग पाइप्स हैं इनमें से जब पास करेगी तो वो कहाँ पर आ जाएगी, जो हमारा स्क्रबर है जहाँ पर वाटर पास हो रहा है वहाँ पर आ जाएगी। स्क्रबर से कहाँ पर आ जाएगी, ड्राइंग टावर जहाँ पर H2SO4 फॉल कर रहा है वहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आर्सेनिक प्योरीफायर में आ जाएगी। ये देखिए शेल्फ्स में फेरिक हाइड्रोक्साइड पड़ा है। उसके बाद हमने कहाँ पर लेके जाना है उसको, टेस्टिंग बॉक्स में, जहाँ पर हमने देखना है कि आया कि लाइट से कोई डिफ्रैक्शन वगैरह हो रही है, मटेरियल उसमें कोई इम्प्योर नहीं है। अगर तो होगा तो दोबारा पास हो जाएगी बैक, अगर नहीं तो आगे जो हमारा कॉन्टैक्ट चैम्बर है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होना है वहाँ पर आ जाएगी।
तो कॉन्टैक्ट चैम्बर में सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा पर कहाँ पर जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैम्बर में जाएगी, जहाँ पर वो क्या बना देगी, ओलियम बना देगी, H2SO7। ठीक है, तो ये देखिए अब जो हमारे पास सेकंड जो टॉवर है वो कौन सा है, कॉन्टैक्ट टॉवर है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, और किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। प्री हीटेड गैसेस एट 400 to 500 टेम्परेचर भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है इसका, ये ज़रूर याद रखना है। बहुत जो है ना इसमें इसका ये MCQ आता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कॉन्टैक्ट टावर था उसका टेम्परेचर बताएं। ठीक है, और जो कैटालिस्ट हमने यूज़ किया है वो कौन सा है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब कहता है कि ये रिएक्शन हाईली हेक्सोथर्मिक है, तो इसलिए हमें इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये खुद ही इतना हेक्सोथर्मिक होता है कि जो हीट बन रही होती है वही हीट क्या कर रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक सो नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड और एंड द रिएक्शन इज स्टार्टिंग। ठीक है, अच्छा तो ये कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होना है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको हमने किस में डिजोल्व किया है, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आप लोग देख रहे हैं एक जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एब्जॉर्प्शन टावर में किसके साथ इसका रिएक्शन हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, ओलियम बन गया। दस SO3 obtained from the contact tower is dissolved in 98% H2SO4 to form pyrosulfuric acid। इसका pyrosulfuric acid भी कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना है। फिर कहते हैं कि इसको हमने क्या करना है, डाइल्यूट करना है, वाटर को ऐड करना है। तो जब वाटर ऐड होगा तो कहता है कि मजीद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड में, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू गेट एनी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन। फिर आपने जिस कंसनट्रेशन का लेना है, अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन का लेना है तो वाटर की परसेंटेज कम कर देनी है, अगर डाइल्यूट लेना है तो पानी बढ़ाते जाना है। तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। बेसिकली एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है और हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। ठीक है, अच्छा भाई, ये है वो टॉवर आप लोगों के पास, ये टॉवर है, और इस टॉवर में क्या हो रहा है भला कि सबसे पहले एयर जो है वो बर्न कर रही है किसके साथ, सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर उसके बाद कहाँ पर जा रहा है, डिफरेंट चैम्बर्स में जा रहा है। जो चैम्बर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। सबसे पहले डस्ट रिमूवर में जाएगा, वहाँ पर डस्ट रिमूव होगी, फिर कूलिंग पाइप्स में जाएगा ताकि टेम्परेचर लो हो जाए। फिर हम कहाँ पर उसको लेके जाएंगे, स्क्रबर्स के पास लेके जाएंगे, जहाँ पर कहता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। ओके ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जाके मॉइस्चर निकलेगी, और आर्सेनिक प्योरीफायर में जाके जो कैटालिस्ट पॉइजनिंग आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल जाएंगी। और फिर हमने टेस्टिंग बॉक्स में लाइट फॉल करनी है ताकि हमने देखना है कि आया कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉन्टैक्ट चैम्बर में लेके जाएंगे, जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो बहुत प्योर है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमने ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड को पास करना है और किस में कन्वर्ट कर देगा, ओलियम में। फिर हमने अपने अकॉर्डिंग वाटर को ऐड करना है, तो हमारे पास क्या चीज़ ऑब्टेन हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बिल्कुल आसान था। अभी आप लोगों को मैं उसकी एनिमेटेड जो है वीडियो सेंड करती हूँ, तो आप ज़रा उसको देखें और उसको पढ़ें, तो चेक करें कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। उसने बिल्कुल परफॉर्म करके बताया, ऐसे होगा, यूँ निकलेगा, इधर जाएगा, ये होगा, वो होगा। ये तो डायग्राम बनी है, स्टेशनरी डायग्राम है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे जैसे इसकी हेडिंग्स बनी हुई है ना, इनको ऐसे ही आपने तैयार करना है। इसकी खुद ब खुद उसने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आपने हेडिंग्स के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है, और डायग्राम भी यही वाली बुक वाली बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बाकी समझने के लिए जो है वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करती हूँ आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो अभी आप लोगों ने, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, आई गेस 5 मिनट की वीडियो है। ठीक है, लेकिन उसको देखना है आप लोगों ने, अभी टाइम है, अभी देखें और फिर मुझे बताएं कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर